हाथी और तोता। एक तोता लंबे समय से पिंजड़े में रहकर तंग आ चुकी थी। वह खुले आसमान में उड़ना चाहती थी। वह तोता पिंजड़े से उड़कर प्रयत्न करके जंगल में आ पहुंची। तोते को जंगल का वातावरण बहुत पसंद आ गया। चिड़िया हर रोज़ तरह तरह के मीठे फल खाती थी। पगली जैसी जंगल के चारों ओर घूमती रहती थी। अपना जीवन बहुत खुशी खुशी बिताने लगी। एक दिन बड़े से पेड़ के नीचे एक सोता हुआ हाथी दिखाई पड़ी। हाथी को ऐसे सोकर देखकर तोते को एक नटखट सा उपाय आया। चाहे जो कुछ भी हो, हाथी को नींद से जगाकर उसे परेशान करना चाहिए। वह तोता उड़कर हाथी के सिर पे चोंच मारी। उस चोट से हाथी जाग गई। आंखें खोलकर देखा तो तोता पेड़ के ऊपर हंसने लगी। हाथी नाराज होके कही, अरे तोता, क्या परेशानी है? तोता ने जवाब दी, मजाक है मेरे दोस्त। फिर हंसने लगी। हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हाथी आंखें बंद करके फिर सो गई। कुछ देर बाद तोता फिर से नीचे आकर हाथी को परेशान करने लगी और तुरंत वहां से उड़कर पेड़ के ऊपर चढ़ गई। हाथी गुस्से से चिल्लाई और फिर बोलने लगी, अरे तू फिर से आ गई, कुछ काम नहीं है क्या? लेकिन तोते को बहुत मजाक लगा और तोता बार बार आती और हाथी को परेशान करती। हाथी बहुत तंग आ चुकी थी। हाथी कुछ करना नहीं चाहा और वहां से उठकर चली गई। तोते को और मजा आ गया। फिर से और एक बार जोर से जाकर हाथी को चोंच मारी। हाथी तंग आ गई। हाथी बोलने लगी, कुछ न कुछ करके तोते को सबक सिखानी पड़ेगी। हाथी एक तालाब के पास गई। अपने सिर को छोड़कर पूरे शरीर को पानी में डुबोई। इसको देखकर तोते को बहुत मज़ा आया और सोची, मेरे से डरकर तालाब में जाकर छुप गई। फिर से वहां जाकर हाथी के ऊपर बैठ गई। फिर से हाथी को चुभाना चाहिए। हाथी को पता था कि तोता आएगी, इसीलिए हाथी ने सूंड में पानी भरकर रख दी। तोता चुभाने वाली थी। हाथी ने फिर अपने सूंड को पीछे की तरफ मुड़कर झटके से तोता को गिरा दिया। तोते को बहुत जोर से लगा। वह तोता जान के लिए बहुत तड़प रही थी। हाथी को दया आकर तोते को जमीन पर रख दी। फिर तोते ने हाथी से क्षमा मांगी। उसको बहुत अच्छा सबक मिला। हाथी जोर से हंसकर वहां से चली गई। तोते को बड़े और छोटे के बीच अंतर पता चल गया। नैतिक सीख, मजाक करने का भी एक हद होता है। उसे जानकर व्यवहार करनी है। दूसरों के द्वारा तुम आदर चाहते हो तो पहले दूसरे का आदर करो।